7 गलतियों के कारण आपके घर में शक्तियाँ आती तो हैं पर वापस चली जाती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं हर रोज़ ही आपके सामने नई नई जानकारी लेकर आती हूँ ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। कान्हा जी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखी हों, मंगलमय हों, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों के कारण भगवान की शक्तियाँ आती तो हैं पर आपके घर से वापस चली जाती हैं। इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। आपको भी पूजा पाठ करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपको कोई भी एहसास नहीं होता शक्तियों का। ना ही आपके रोंगटे खड़े होते, ना ही मंदिर में जाते हो तो आपको कुछ अनुभव होते। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके घर में शक्तियाँ आती हैं तो हैं पर वह पलायन कर जाती हैं, वह ठहरती नहीं हैं, वह जभी चली जाती हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी आज कि आपको शक्तियों का अनुभव करना है तो आप क्या क्या करें, आप क्या गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण आपको अनुभव महसूस नहीं होते। आप पूजा पाठ तो इतनी करते हो, ना तो आपको शक्तियों का एहसास होता है, ना ही आपके ऊपर सवारी आती है, ना ही कोई अनुभव होता है। तो आप इन गलतियों में से कुछ गलती करते होगे, जरूर ही करते होगे, तभी आपको अनुभव नहीं हो रहे। इसीलिए चलो मैं अब वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें कि ताकि आप सब लोगों के द्वारा ही आप सब लोग जान पाएँ कि शक्तियाँ कैसे हमारे घर में आती तो हैं लेकिन पलायन कर जाती हैं, वे 1 मिनट नहीं ठहरती, जभी चली जाती हैं। चलो अब वीडियो शुरू कर देती हूँ। चलो पहला संकेत बताती हूँ मैं, पहली बात बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आपके घर से शक्तियाँ वापस चली जाती हैं। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो तो दरवाजे पर एक भी चप्पल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चप्पल दरवाजे पर ऐसे ही पड़ी रहती हैं और आप भगवान का आह्वान करके जोत जला देते हो। तो वो भगवान आपके इष्ट देव आते तो हैं लेकिन शुरू में ही चप्पलों को देखकर दरवाजे के पास और वापस चले जाते हैं। आप जब भी पूजा पाठ करें या आप सभी से हाथ जोड़कर यह अनुरोध है मेरा कि चप्पलों को दरवाजे के आगे ना निकालें, बिल्कुल साइड में निकाल सकते हैं। साइड में एक स्थान पर दरवाजों को व्यवस्थित करके चप्पलों को रखें। इन दरवाजे के पास कभी चप्पल नहीं होनी चाहिए, खासकर पूजा के टाइम। ये आप गलती सुधार लो तो आपको भी अनुभव होने लग जाएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो और उससे पहले आपको घर में ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। ये मैं आपको कह देती हूँ, क्योंकि आप झाड़ू लगा के, पोछा लगा के ही स्वच्छ होके पूजा पाठ किया करो। जब भी ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं देवीय शक्ति आती हैं और जिसके घर में झाड़ू लगी होती है उसमें ही वास सदा के लिए कर जाती हैं। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू जरूर दें। जैसे सुबह 5 से 6 के बीच में दे सकते हैं आप झाड़ू, या 4 से 6 के बीच में भी दे सकते हैं, और शाम को भी 4 से 5 के बीच में आप झाड़ू जरूर ही लगाएं। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियाँ आती हैं, इसीलिए झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि साफ सवच में ही शक्तियाँ आती हैं, वैसे तो शक्तियाँ नहीं आती। अब आपको मैं तीसरी बात बता देती हूँ। आप जब भी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाओ तो आप अपनी जोत वगैरह के सारे बर्तन धो मांज लो और सारी तस्वीरों को साफ करो, सबको स्वच्छ करके गंगा जल छिड़को। जब ही आप दिए में तेल डालो और घी डालो और तभी जोत आह्वान करके जोत जलाओ, जिससे कि शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होंगी। क्योंकि साफ सफाई के बिना तो भगवान भी नहीं आते, और अगर हम देवताओं को ही, मंदिर को ही गंदा रखेंगे तो देवता कहाँ से आएंगे उसमें। भगवान तो जहाँ साफ सुथरा होता है वहीं वास करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ।
अब चौथी बात मैं आपको बता देती हूँ कि मंदिर का पर्दा रात को सोते टाइम ही लगाएं। वह आप पूजा करते हो फिर भगवानों को बंद करके रख देते हो, इसीलिए ये गलती कभी ना करें। पूजा पाठ करते टाइम करके ही पूजा पाठ जब आप शयन पर जाएं जब भी पर्दा लगा कर जाएं, क्योंकि जब भी भगवान शयन करते हैं ये आप बात सोच लो, समझ लो। भगवान को बंद मत करो, ठीक है। और साफ सफाई रखो जो भगवान की शक्तियाँ आपके पास भी आ जाएं। इसीलिए सोते टाइम ही बस पर्दा लगाओ। अब पांचवी बात मैं आपको बता देती हूँ कि घर में गुथा हुआ आटा कभी ना रखो। गुथे हुए आटे के कारण नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर की ओर बहुत ही आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए आप घर में गुथा हुआ आटा ना रखो, उसकी रोटी बना के रख लो। रोटियाँ बहुत अच्छी हैं, ना खाओ तो गाय को भी दे सकते हो आप। इसीलिए आप रोटियाँ गुथा हुआ आटा फ्रिज में कई कई दिन पड़ा रहता है, उससे ही नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है और भगवान की शक्तियाँ आपसे दूर हट जाती हैं। इसीलिए पांचवी बात मैंने आपको यही बताई कि आप नेगेटिव शक्तियों का वास, जहाँ गुथा हुआ आटा होगा वहाँ नेगेटिव शक्तियाँ जरूर ही जरूर होंगी। अब छठवीं बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो औरत मासिक धर्म से होती है वो ना तो मंदिर के आसपास जाए, ना भगवानों के लिए भोग का खाना बनाए। उस मंदिर, जिस कमरे में मंदिर है उसमें जाए ही ना तो बहुत अच्छा होगा। इससे भी नेगेटिव शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, क्योंकि गंदगी में तो नेगेटिव शक्तियाँ ही आती हैं, भगवान की शक्तियाँ नहीं आती। अब सातवीं बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आए उसका आदर सम्मान करो, किसी से भी दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। आप उनकी भगवान के रूप में पूजा करोगे तो आपके घर में भगवान का वास जरूर ही होगा। ये आज मैंने आपको 7 बातें बता दी हैं, जिसके जो आप गलतियां कर रहे होंगे तभी आपको महसूस नहीं होता। अगर आप इन गलतियों को सुधार लोगे तो आपको भगवान की शक्तियां जल्द से जल्द महसूस होने लग जाएंगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि आप पूजा पाठ करते हो लेकिन थोड़ा नियम, थोड़ा साफ सफाई से किया करो, कि भगवान भी आपकी ओर देखकर आकर्षित हों और आपको भी अनुभव होने लग जाए। आप भी बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, मैं कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें और अपने अनुभव भी कराए। यही मेरी कान्हा जी के चरणों में प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना भी मत भूलना कि आपको किस बारे में जानकारी लेनी है। मैं उसी बारे में आपके जीवन को सुधारने के लिए ही आई हूँ कि आप भी परमात्मा तक पहुँच सको, उनकी शक्तियों को महसूस कर सको। चलती हूँ, राधे राधे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।